याद भी नहीं था कि मेरा पेपर है एनटीपीसी का, और मुंह उठा के मैं पेपर दे आई। हो गया मेरा पेपर आज का, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ मेरा। मतलब एक एग्ज़ाम ने मेरी लाइफ का बिल्कुल मतलब आज के दिन को मेरा ऐसा बना दिया। तो मेरा पेपर था, मुझे टाइमिंग का इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ एंड आई वाज लाइक क्या 12:25 से पेपर है और पापा मेरे को लेट हो रही है, मेरे को जल्दी पहुंचा दो, आधा घंटा भी नहीं है हमारे पास, ऐसा वैसा लगे। मैं हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो यार दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। एंड सबसे पहले तो अभी का वेदर दिखा लेते हैं आपको, क्योंकि इतना प्यारा हो रहा है। और अभी 3 बज रहे हैं और 3 बजे इतना अच्छा मौसम। तो ये है आज का वेदर, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरी लाइफ में आज इतना बड़ा क्योस क्रिएट हुआ है। लाइक आज मेरा था एनटीपीसी का एग्ज़ाम। येस, एनी हाउ बाय गॉड ग्रेस, पता नहीं कैसे मैंने लास्ट ईयर भरा था, मुझे याद भी नहीं था कि मेरा पेपर है एनटीपीसी का, और मुंह उठा के मैं पेपर दे आई। मुंह उठा के नहीं, मैंने सिर्फ एक दिन पहले लगाए थे मॉक्स के। तो 2 मॉक दिए थे मैंने एनटीपीसी के, जिसका मैं स्कोर कार्ड आपको दिखा दूँगी यहाँ पे। तो जब मैंने पहला मॉक दिया ना, आई वाज लाइक क्या ठीक है, देना चाहिए, क्या बुराई है। दूसरा मॉक दिया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हुआ। फिर तीसरा दिया, फिर मैंने सोचा यार ठीक है यार, अब तो दे ही आना है यार, जैसा भी है देखा जाएगा। तो आज मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था एनटीपीसी का, और मतलब एक एग्ज़ाम ने मेरी लाइफ का बिल्कुल मतलब आज के दिन को मेरा ऐसा बना दिया। तो मेरा पेपर था अराउंड 12:45 से 2:30 तक था, आई गेस 2:25 तक था। तो हुआ कुछ यूँ कि सुबह कल मैं सोई अराउंड 12 बजे, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा देख लिया जाए कि एनटीपीसी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और ये सब। तो इतना कुछ मेरा डिफरेंस लगा नहीं, एसएससी के जैसा ही था, बस एसएससी से थोड़ा मतलब क्वेश्चंस वर ऑन द ईजियर साइड। जैसे हम मैथ्स में अगर देखें तो रीजनिंग भी ठीक ठाक थी, और जनरल अवेयरनेस तो मुझे आती है नहीं, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। उसमें ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और मुझे वो बिल्कुल नहीं आते, तो मिल जाए तो वो हमेशा टफ ही रहेगा। तो क्या हुआ मैं पेपर देने गई, ठीक है। मतलब मेरे संग क्या हुआ वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, फिर मुझे कमेंट डाउन करना आप सारी चीज़ें, ओके। सो गाइज, बहुत ही लंबे टाइम से आई वॉज सर्चिंग फॉर अ बुक जिसमें मुझे 2010 से 2025 तक के क्वेश्चंस मिल जाए। तो काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद आई फाउंड दिस अ पब्लिकेशन टू बी बेस्ट फॉर दिस। इसमें 80 टॉपिक वाइज सीजीएल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ना ही सिर्फ सीजीएल के बट ऑल्सो इसमें आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड हर टॉपिक को अच्छे से बांटा गया है, एक ही बुक के अंदर सारा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। नॉट ओनली हिस्ट्री बट ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड ऑल्सो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको एक सिंगल बुक के अंदर मिल जाएंगे। नॉट ओनली ऑफ सीजीएल बट स्टेनो, सब इंस्पेक्टर के भी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, वो भी 2010 से 2025 तक के। प्लस द बेस्ट पार्ट इज हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन का, जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन। सिमिलर थिंग्स गोज विद अदर सब्जेक्ट्स, अदर टॉपिक्स लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स, साइंस। तो ये सिंगल बुक के अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी जगह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी बुक्स का लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो मेरा पेपर था, मुझे टाइमिंग का इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ। मतलब मुझे पहले तो ये कंफर्म था, मैंने देखा सब चेक किया, तो उसमें था कि 12:15 पे एंट्री बंद हो जाएगी। तो मैंने पापा से कहा पापा ठीक है, आराम से 15 मिनट का भी रास्ता नहीं है, तो 11:30 में निकलेंगे आराम से। फिर मेरे फ्रेंड का मैसेज आया और वो कहता है कि 11:45 में एंट्री बंद हो जाएगी, 12:25 से एग्ज़ाम है। एंड आई वाज लाइक क्या 12:25 से पेपर है। मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई हूँ। और कोइंसिडेंस ऐसा, पापा को उसी टाइम घर का सामान लेना था, निरमा वगैरह, ठीक है। तो अब पापा से कहा भी कैसे जाए कि यार पापा मुझे टाइमिंग का कन्फ्यूजन है। तो क्या हुआ, पापा जैसे ही रोड क्रॉस कर रहे थे तो मैंने कहा पापा रोड क्रॉस कर रहे हैं सामान लेने के लिए। मैंने कहा यार पापा से मैंने इतने गुस्से में आके बोल दिया यार पापा मेरे को लेट हो रही है, मेरे को जल्दी पहुँचा दो, आधा घंटा भी नहीं है हमारे पास, ऐसा वैसा करके मैंने ज़ोर से बोल दिया, ठीक है, पापा के सामने। एंड पापा भी लाइक तूने मुझे बताया तेरा पेपर कितने बजे से है, मैं तो आराम से इसलिए चल रहा हूँ ना, मुझे कहता है अभी 45 मिनट है, आराम से सारा काम हो जाएगा, तो सेंटर भी छोड़ दूंगा, ये वो ये सो। पापा ने इतना सुना दिया गाइस, इतना सुना दिया, मैं तो सोच लिया वाह हो गया मेरा पेपर आज का, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ मेरा। फिर पापा ने इतना सुनाया पूरे रास्ते भर, अब पापा से सॉरी भी कैसे कहा जाए। एग्ज़ाम सेंटर में पेपर देने गई और मेरे आँख से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं पापा को देख रही हूँ और मुझे हुआ कि मैंने पापा पे कितना ज़्यादा चिल्ला दिया, मेरी गलती थी ये वो। फिर मैं जाते हुए पापा से क्या आई, मैंने कहा यार पापा सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ऐसा वैसा। फिर मैं अंदर गई, ठीक है, अंदर गई, वहाँ पे एक वो बैठी थी लेडी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको वॉशरूम जाना है तो जाओ। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है। जैसे ही मैं अपनी सीट में बैठी, मुझे वैसे ही फील हुआ, मैंने कहा यार मेरे को वॉशरूम जाना है। मैंने कहा छोड़ यार, कंट्रोल तो कर ही सकती हूँ। तो फिर मैं बैठे रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लोग आते हैं एग्ज़ाम का वो लेने के लिए, सॉरी सिग्नेचर वगैरह कराने के लिए ना। तो सिग्नेचर वगैरह कराने के लिए आए, वहाँ पे मुझे अपना नाम देखना है कि कहाँ पे है। तो दिखा, ओह हाँ ये मैं हूँ।
नाम देखा, फिर वहाँ पे मैंने देखा अच्छा, तब तक ना मेरे बगल में जो भैया बैठे थे, तो जो सर है वो उनको समझाए थे कि ऐसे ऐसा करना है, और मुझे उन्होंने शीट दे दी। और मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंटली मैंने कहा ओ मुझे तो पता ही है क्या करना है, मैंने ना सिग्नेचर कर दिया, जबकि ऊपर वाले में सिग्नेचर नहीं करना होता है, सीट का नंबर लिखना होता है, ऐसा कुछ था। मैंने कहा सर कह रहे मैंने आपसे कहा यहाँ पे करो, वो थोड़े ऐसे एज्ड थे ना, तो उनसे बोला नहीं अच्छे से। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा छोड़ो यार, हटाओ, देखा जाएगा जो करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो करो करो। फिर उसके बाद आया टाइम एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम तो सब सही गया, मतलब मैंने 77 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे पहले, लेकिन घर से ही मैंने सोचा हुआ था कि मुझे 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए मैंने 4 क्वेश्चन में जहाँ पे मुझे 50% चांसेस थे वो मैं करके आ गई ओवरऑल, ठीक है। तो टोटल मैंने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, मेरी बगल की सीट में 2 भैया लोग और बैठे थे, तो वो ऐसी बात कर रहे थे, तो बात करते करते गुवाहाटी का नाम आ गया। आई वाज लाइक मैंने भी गुवाहाटी से ही भरा है, मैंने लास्ट डेट में फॉर्म भरा आरआरबी एनटीपीसी का, मुझे नहीं पता था कौन सी जोन सेलेक्ट करनी है, मैंने गुवाहाटी सेलेक्ट कर दी, मुझे नहीं पता मैंने क्यों सेलेक्ट की, ये वो ये सो। फिर भैया कह रहे हैं गुवाहाटी में वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए शायद आपने वो सिलेक्ट की हुई। मैंने कहा है वैकेंसी ज़्यादा है, मैं तो वैकेंसी देखी तक नहीं, वैकेंसी छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उस दिन ही लास्ट तारीख है। तो मैंने ऐसी हवा में भरा था, तो मुझे नहीं पता कैसे कोइंसिडेंसली वो सारी चीज़ें हुई और मेरा सेंटर आ गया गुवाहाटी। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको बताई थी कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई आज के दिन, और मैं आज के दिन अपना कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकली, मेरी नज़र थी, क्योंकि पापा ने मुझसे कहा था कि मैं चले जाऊँगा और तू ऑटो से आ जाना, ठीक है। मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकली और मैंने देखा यार पापा आए होंगे नहीं आए होंगे, ऐसे करके देखा और वहाँ पर पापा खड़े हुए थे। मेरी आंखों से आंसू, मैंने कहा यार, मन तो कर रहा था सबके सामने आके पापा को हक कर लूँ, लेकिन मैंने कहा कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो इतना अच्छा लगा था ना उस टाइम पे। दैट्स ऑल हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस। तो रिजल्ट के टाइम पे भी मैं आई विल बी शूटिंग अ वीडियो, क्योंकि उसमें पता ही चल जाएगा। हालांकि मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस है नहीं, ऑब्वियस क्या ही एक्सपेक्टेशन रखूँ, मतलब एक दिन पहले जब मुझे पता चल जाए कि पेपर है करके, तब मैं मॉक देने जा रही हूँ। तो या आई डोंट थिंक सो, बट या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।